जो आज विलुप्त होती जा रही है, इसको जगाना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी जगाना पड़ेगा। बच्चा भी जाने हमारा कर्म क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमें करना क्या है। आज सबसे बड़ी मानसिकता यही होगी कि अपना नौजवान वो भटक गया, उससे ना तो बच्चों ने, ना तो माता पिता ने कोई संस्कार दिए, ना टीचर ने कोई संस्कार दिए। और जब संस्कार नहीं तो फिर जीवन कैसा है? ये जीवन हमारा संस्कारों से चलता है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसी के साथ साथ हम लाइव को एंड करेंगे। फिर कभी हम लाइव जुड़ेंगे, आप लोग जब जुड़ोगे तो हम जरूर बोलेंगे, और अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने देश के लिए कोई, हम तो एक कलमात्र टुकड़ा है, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो ऋषि मुनियों से, जो संतों से सुना है, जो कुछ ग्रंथों से जो भी पढ़ा है, उसको बोलना जरूरी है। तर्क वितर्क करना गलत है। परमात्मा कहते हैं तर्क, यानी कि जो बहुत बड़ा ज्ञान नहीं समझता है अपने आप को, जो तर्क करता है, भगवान ईश्वर कहते हैं वो मुझे छू तक नहीं सकता है। आप जितना ऊंचा तर्क करेंगे, परमात्मा कह रहे हैं वो तर्कवान मुझे छू नहीं सकते हैं, विद्वान मुझे छू नहीं सकते हैं। जो सरल होता है, जो सहज होता है, जो विनम्र भाव का होता है, वही मुझे प्राप्त करता है। तो हमें ज्ञान तर्क करने के लिए नहीं मिला है, इस ज्ञान को समाज में डालने के लिए मिला है, समझाने के लिए मिला है, अच्छा मार्ग पे चलाने के लिए मिला है। लेकिन जो आज तर्क करते हैं, ये तर्क करने के लिए हमें ज्ञान नहीं मिला है। ये ज्ञान हमें समाज में प्रकाश डालने के लिए मिला है। धर्म ग्रंथ जो हमें चीख चीख के कह रहे हैं कि समाज में इनको डालिए, समाज को अच्छे रास्ता चलाइए। ये सिर्फ कुछ टीआरपी व्यूज इकट्ठा करने के लिए जो तर्क वितर्क करते हैं, फलाने से चैलेंज करते हैं, कूद चाहिए, तब बेवकूफ़ी की बातें हैं। यहाँ कुछ नहीं रखा है। अगर बढ़ना है तो आगे जो है ज्ञान को प्रकाशित कीजिए, अध्ययन कीजिए, और अपने जीवन में साधना, मतलब साधना, अपने आप को साधिए, मन कर्म वचन से मजबूत, इंद्रियों को अपने अंतर्गत रखते हुए अपने आप को साधेंगे जब हम, तभी हमारा जीवन उज्जवल और पवित्र होगा। और ये ज्ञान, ये धर्म, ये ग्रंथ, ये संत, ये किसी तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, समाज को सुधारने के लिए, समाज में नया प्रकाश डालने के लिए। महान रावण भी था, विद्वान रावण भी था, लेकिन उसकी विद्वानता किसी काम की नहीं रही, क्योंकि वहाँ मैंपन आ गया, घमंड आ गया, अहंकार आ गया। इसलिए जितने भी धर्मग्रंथ, जो भी महान ज्ञानी हो भी कभी घमंड नहीं करते हैं। वृक्षों में फल आते हैं, वो झुक जाता है। जिस वृक्ष में फल नहीं होते हैं वो अकड़ जाता है। मुर्दा अकड़ता है, जिंदा झुकता है। इसलिए हम लोग मुर्दा न बन के जिंदा बने, और समाज को एक करके, अपने भाइयों को एक करके, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके अपने जीवन, अध्ययन करना ही बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस अध्ययन को जीवन में उतारना। हम अध्ययन करते हैं, सब पुस्तकों पढ़ लेते हैं, तो क्या हम श्रेष्ठ हो गए? तो क्या हम चरित्रवान हो गए? इससे हमारी चरित्रता से कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमें अपने अंदर की ओर लौटना होगा। ये धर्म ग्रंथ पुस्तकें हम कितनी भी पढ़ लें तब कुछ, तो क्या हम अच्छे हो गए? नहीं, हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये मन जो है, ये जन्म जन्मांतरों का हमको चेला बनाए हुए है। मन अलग है, विवेक अलग है, बुद्धि अलग है, इंद्रियां अलग हैं, तो हमारा स्वरूप है वो अलग है। लेकिन आज क्या है, हम सब एक ही समझ बैठे, मन बुद्धि इंद्रियां सब एक ही, हम मन के गुलाम है। इसलिए लगता है कि नहीं हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। मन बहुत बड़ा चालबाज है। इसलिए बहुत कुछ बोलने के लिए, बहुत कुछ समझाने के लिए भी है, लेकिन हम फिर कभी लाइव आएंगे, जरूर जुड़ेंगे। इसलिए वेट करना होगा। जब तक हम चलेंगे नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चलने से होगा, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए कहें भी, करें भी, पढ़ें भी, चलें भी। ऐसा नहीं है हमने 4 लाइनें पढ़ ली तो किसी तर्क वितर्क करने के लिए पढ़ ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके जब में ऐसा आ गया तो हमें लगता है वो निगुरा है। गगन मंडल अमृत का कुआं, ताम ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भरभर पीवे निगुरा अमृत प्यासा। तो हमारे अंदर ही सब है, तो अपने अंदर को हम जगाएं, अपने आप को जगाएं, और फिर हम समाज को जगाने का प्रयास करें, तो निश्चित है सफलता मिलेगी और हमारा जीवन उन्नतिशील होगा। उन्नति किसकी? हम धन दौलत की उन्नति नहीं कर रहे हैं, बहुत अलग बात है। हमसे जुड़ोगे तो हम आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं। उन्नति होगी इसका मतलब ये समझ लेना कि धन दौलत की उन्नति हो जाएगी, परिवार, माल, गाड़ी सब हो जाएगा, नहीं। वो तो उन्नति व्यर्थ की है। वो हो जाए तो बढ़िया, ना हो जाए तो अच्छा। हमारे जीवन में अध्यात्म की उन्नति होनी चाहिए। हमारा मन संसार से हटना चाहिए, हमारा मन एक लक्ष्य पे केंद्रित होना चाहिए, इंद्रियां हमारे वशीभूत होनी चाहिए, हमें कोई भटका ना पाए, चरित्र हमारा ऊंचे शिखर पे होना चाहिए। तभी तो स्वामी दयानंद विवेकानंद जैसे बन पाएंगे, ऐसे थोड़ी बन पाएंगे। इसलिए आज का जो है टॉपिक बस यहीं तक था। हम तो कल देखने के लिए आए थे, लाइव पे जुड़ते हैं, आज चलाया हमने, देखें लाइव चलता है कि नहीं चलता है। मिलते हैं फिर कभी अन्य वीडियो में, फिर कभी लाइव आएंगे। और फिर क्या लाइव आएंगे, हम डेली लाइव आएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डेली डेली जुड़िएगा, हम डेली लाइव आएंगे, और डेली लाइव आके कुछ ना कुछ आप लोगों को समझाते करेंगे, मिलेंगे फिर कभी। यदि साथ साथ सभी लोगों को राधे राधे, जय माता की, जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की।